नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाजिर हूँ एक और वीडियो के साथ और बात करेंगे आज इस वीडियो में लार्सन एंड टूब्रो या टर्बो, कुछ भी बोलिए। मैं तो बचपन में इसको टर्बो टर्बो करता था, मगर फिर बाद में पता चला ये टर्बो नहीं टूब्रो है। ये अभी भी शायद पता नहीं मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, मगर पॉपुलरली इसको बोला जाता है L&T कंपनी। बहुत बड़ा कंपनी है, छोटा मोटा कंपनी नहीं है। और इसने बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दिखाया है लास्ट बहुत सालों में। निफ्टी 50 में आता है, तो ये निफ्टी 50 के स्टॉक्स का लिस्ट खोला है, तो यहाँ पर आपको LT दिखाई देगा। यही वो कंपनी है जिसका मैं बात कर रहा हूँ। बड़ा कंपनी है। इसके शेयर के बारे में बात करेंगे, रिजल्ट निकाल के दिखाया है उसके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अभी तक अगर आपने डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ क्लिक करके फ्री में डीमैट अकाउंट खोलिए। और यहाँ सबसे अच्छा बात है दोस्तों, आप डिलीवरी के लिए आपको कोई ब्रोकरेज नहीं देना पड़ेगा, डिलीवरी फ्री है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले बता दूं, वो है कंपनी ने डिविडेंड दिया है। यहाँ पर द डायरेक्टर्स हैव रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹8 पर शेयर ऑफ फेस वैल्यू टू। फेस वैल्यू उतना जानने का जरूरत नहीं है। इससे पहले कंपनी ने एक डिविडेंड दिया था जो कि 30 मार्च को पे किया गया था, वो था ₹10। और इस बार फिर से डिविडेंड रेकमेंड किया है जो कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल अगर मिल जाए एजीएम के बाद तो यहाँ पर उसको पे किया जाएगा। तो टोटल कंपनी यहाँ पर ₹18 का इस साल का डिविडेंड दे रही है। और सिमिलरली कंपनी ने पिछले साल भी ₹18 का डिविडेंड दिया था। तो अब यहाँ पे आपके मन में आ रहा होगा तो फिर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। जो भी है सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जल्दी से चलते इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। और एक चीज दोस्तों बता दूं, ये बहुत बड़ा कंपनी है, डाइवर्सिफाइड कंपनी है। इसने अपने आप को बहुत अलग 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 डिपार्टमेंट में इस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, ये कंपनी का कोई प्रमोटर नहीं है, तो ये शेयर होल्डर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। सिमिलरली आपको एक सिमिलर और एक बड़ा कंपनी दिखेगा जो निफ्टी 50 में आता है, वो है दोस्तों ITC। उसका भी आपको कोई प्रमोटर नहीं दिखेगा, इसलिए आपको यहाँ प्रमोटर होल्डिंग 0 दिखेगा। तो इन सब कंपनीज को बहुत लोग कहते हैं प्रोफेशनली मैनेज कंपनी, तो आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर इनका जो भी है वो शेयर होल्डर्स द्वारा मैनेज किया जाता है और उन्हीं के द्वारा यहाँ पर डायरेक्टर अपॉइंटमेंट ये सब किया जाता है। तो कंपनी ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई किया है। और सिमिलरली उसी तरह अगर आप देखेंगे आईटीसी ने भी अपने आप को अच्छे से डाइवर्सिफाई किया है। चलिए आईटीसी की बात छोड़ते हैं, चलते हैं लार्सन और टू ब्रो या टर्बो, आप कुछ भी बोलिए। तो मार्केट कैप 1,34,000 करोड़ का मार्केट कैप, जबरदस्त। यहाँ पे इससे भी ज्यादा मार्केट कैप था, गिरावट के चलते मार्केट कैप में कमी आया। अभी 955 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप देखेंगे 52 वीक हाई लो तो 1600 के आसपास चला गया था और यहाँ पे गिर के 600 पे भी आ गया था। बुक वैल्यू 450 का बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू से 2.12 से ज्यादा मतलब गुना ट्रेड कर रहा है। पी ₹13, हर ₹13 पे ₹1 कमा के देता है। तो इस साइज के कंपनी के लिए दोस्तों पी ₹13 का पी, इस तरीके का बड़ा कंपनी के लिए ₹13 का पी मैं कहूंगा अट्रैक्टिव है। अब आप कहेंगे इंडस्ट्री पी 6.79 है, ये तेरा डबल के ऊपर है, फिर ये अट्रैक्टिव कैसे? तो दोस्तों एक चीज बताओ, ये कंपनी बहुत बड़ा कंपनी है और इतने बड़े लार्ज कैप कंपनी का आप ₹6 के पी में आपको मिलना बहुत मुश्किल होता है। वो तो पता नहीं, शायद सपनों में भी ऐसा कभी ना कभी हुआ होगा, मुझे याद नहीं, या मैंने ऐसा तो सपना देखा नहीं है, मगर ऐसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। और ये उसी का एक एग्जांपल है। ये बहुत बड़ा कंपनी है। इसने जिस तरीके से दोस्तों अपने आप को, अगर डाइवर्सिफिकेशन अगर देखेंगे तो टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंशियल सर्विस में, बहुत चीजों में, सबके बारे में बात करेंगे। तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ आपको ये नहीं मिलेगा। चलते हैं तो दूसरे इनके साथ जो इसके जो पीयर है, आप कहेंगे उनके साथ अगर कंपैरिजन करेंगे तो पीयर्स अच्छे हैं, अच्छे कंपनीज है, मगर दोस्तों इसके साइज का कंपनी नहीं है, L&T के साइज का कंपनी नहीं है। मैंने उस दिन अशोका बिल्ड कॉइन के बारे में बात किया था, तो उस साइज का कंपनी नहीं है। अगर आप इसके साथ इसका कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई कंपैरिजन में नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इंडस्ट्री पी के साथ अगर आप इस शेयर का कंपैरिजन करेंगे तो ये शेयर बहुत बड़ा है। पूरे इंडस्ट्री का शायद आप कह सकते हैं पूरा मार्केट शेयर इसी एक कंपनी के पास है। बाकी कंपनीज के पास थोड़ा थोड़ा मार्केट शेयर होगा, इतना बड़ा ये कंपनी है।
तो चलते हैं इसका नेक्स्ट चीज देखते हैं, वो है डिविडेंड। डिविडेंड तो आपको पता ही है, इतना गिरावट के बाद भी कंपनी ने डिविडेंड दिया तो 1.88%, 2% के आसपास डिविडेंड देता है। डेट है अगेन, ये डेट मैं इसलिए कहूंगा कि ये आप कैलकुलेट, जाहिर सा बात है डेट डेट कैलकुलेट कीजिए, मगर आपको ये सोचना पड़ेगा जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में कंपनी को बहुत लोन लेना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, ये सब में बहुत बड़े बड़े मशीनरी इक्विपमेंट लगते हैं, तो उसके लिए लोन लेना तो बनता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो प्रॉफिट ग्रोथ है। तो यहाँ पर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देख लीजिए। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है। ब्रांड का बहुत बड़ा नाम है एल ब्रांड का, ये आपको भी पता होगा। तो एल इसीलिए यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू हाई दिख रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ 10% का है लास्ट ईयर, और 3 साल का एवरेज देखेंगे तो 27% है। अट्रैक्टिव है, हर एक शेयर में आपको 68 रुपया कमा कर देता है। तो चलिए सीधा देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा है, रिजल्ट क्या हुआ है, सब डिटेल में बात करेंगे। आपको लग ही रहा होगा कि यहाँ पर रिजल्ट अच्छा है, डिविडेंड दिया है, तो सब देखते हैं। करोड़ में है रिजल्ट, और यहाँ पर दोस्तों कंपैरिजन ये क्वार्टर के साथ करूंगा। पिछले बार था 43,900 और इस बार उसको करके दिखाया 44,905। तो यहाँ पर 1,000 करोड़ का यहाँ पर लगभग इनकम बढ़ा है। और इवन अगर आप दिसंबर क्वार्टर से भी देखेंगे तो यहाँ पर इनकम बढ़ा है। मार्च टोटल अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी देखेंगे तो यहाँ पे 10,000 करोड़ का इनकम में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, तो अच्छा बात है। अब चलते हैं थोड़ा और नीचे, चलते हैं। इनकम बढ़ा है तो दोस्तों आपको एक्सपेंस में भी काबू रखना पड़ेगा। तो एक्सपेंस का देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों 38,966 था पिछले बार एक्सपेंस, और वो इस बार बढ़ गया है 40,656। तो जो 1,000 करोड़ यहाँ पे बचाया था, यहाँ पर एक्स्ट्रा कमाया था, यहाँ पर देखिए दोस्तों 1,600 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंस बढ़ गया है। इवन दिसंबर क्वार्टर से भी आप देखेंगे तो एक्सपेंस बढ़ गया है। ठीक है, एक्सपेंस बढ़ गया है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4,948, ये पिछले बार था, और यहाँ पर इस बार 4,249 हो गया है। तो 700 करोड़ के आसपास यहाँ पर कमी आ गया है। ठीक है, अब फाइनल चीज देख लेते हैं, वो है टोटल इनकम पूरा पीरियड का क्या हुआ, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड, तो टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड वो है 2629, और इससे पहले था 4026। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पर अभी तो 700 करोड़ का कमी था, तो इतना कहाँ से कमी हो गया। तो दोस्तों ये इतना कमी टैक्स वैक्स के चलते नहीं, ये इतना कमी हुआ है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के चलते। तो यहाँ पर देखेंगे ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी ने 932 करोड़ का लॉस यहाँ पर दिखाया है, ब्रैकेट्स में है, तो इसका मतलब ये लॉस है। तो यहाँ पर 932 करोड़ का यहाँ पे लॉस दिखाया है, जो पिछले बार 237 करोड़ का प्रॉफिट था। अब ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम सिंपल भाषा में बोलता हूँ कि कंपनी ने जो बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, या कहीं भी कुछ डिबेंचर्स ये वो खरीद के रखा है, बॉन्ड्स वॉन्ड्स, वहां पर अभी तक वो मैच्योर नहीं हुआ है, तो वहां पर इसको यहाँ पर नेगेटिव में शो करना पड़ा है। उन्हीं को अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के कैटेगरी में डाला जाता है। तो वहां से कुछ यहाँ पर लॉस आने का संभावना है या कुछ है, तो कंपनी ने इसलिए यहाँ पर इसको शो किया है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर सीधा देखते हैं। यहाँ पर फंडामेंटली तो आपने देख लिया, रिजल्ट भी आपको पता लग गया। ओ हाँ, मेन चीज तो भूल ही गया, वो है अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर अगर आप पूरा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों पिछले बार था 59, उसको करके दिखाया 63। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज्यादा कुछ डिफरेंस आया नहीं है। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ईयर ऑन ईयर बेसिस उसमें यहाँ पे सिर्फ 500 करोड़ के आसपास का यहाँ पर 400-500 करोड़ के आसपास के यहाँ पर कमी आपको देखने को मिलेगा। तो चलते हैं यहाँ पर, रिजल्ट तो आपने देख लिया, अब देखते हैं इसका क्या है टेक्निकल। तो यहाँ पर अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो दोस्तों इसका टेक्निकल आपको देख के मजा आएगा। जबरदस्त स्टॉक है। 2002-3 में ये मैंने वीकली चार्ट खोल के रखा है, तो वीक में खुला हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 2003 में ये ट्रेड करता था 8 रुपए में, यहाँ से जंप करके चला गया 1600 रुपए पे। और यहाँ पर देखिए जब भी ड्रॉप आया उसके बाद अच्छा करेक्शन होके जब भी करेक्शन उठा, करेक्शन हुआ, फिर यहाँ पर उठा, फिर, तो ये एकदम प्रॉपर आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा कैसे एक शेयर ऊपर नीचे होता है। ये वाला जो बिग ड्रॉप देख रहे हैं, ये बिग ड्रॉप दोस्तों 2008-9 का जो क्राइसिस आया था फाइनेंशियल, उसके दौरान आया था, मंदी मंदी उसके चलते आया था। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर भी गिरावट आया, मगर गिरावट के बाद यहाँ पर
कंपनी ये स्टॉक है अपने आप को संभाल कर वापस से एक बॉटम बना के उठने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 1 डे के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए गिर के सीधा ये वाला लेवल बॉटम बना है 666 90 जो भी बॉटम बनाया, और उसके बाद यहाँ पर वापस से जंप, वापस से उठा, जंप उठा, जंप उठा, मगर ये लेवल जो है दोस्तों इसको अभी तक इसने तोड़ा नहीं, ये वाला जो लेवल है। तो यहाँ पर अब कह सकते हैं यहाँ पर बॉटम बनने का उम्मीद था और वही हुआ। देखिए ये लेवल टूटा नहीं तो यहाँ से शेयर जंप किया, इसके हाई को तोड़ दिया है। तो अब रिजल्ट, अब मैं कहूंगा रिजल्ट उतना अच्छा आया नहीं है, मगर फिर भी कंपनी ने बोनस दिया है, माफ कीजिएगा बोनस नहीं डिविडेंड दिया है। तो यहाँ पर डिविडेंड कभी कभार ऐसे टाइम पे भी देते हैं कंपनी ताकि शेयर में थोड़ा बूम आए, शेयर वापस से ट्रेंडिंग में आए, तो उसके लिए भी देते हैं। तो ये शेयर में आपको लगेगा कि थोड़ा सा वापस से ट्रेंडिंग में आ सकता है। मगर एक चीज मैं कहूँ, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, अभी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में, मैं अभी भी बार बार कहूंगा कंपनी अभी भी बहुत अट्रैक्टिव प्राइस पे है, ये शेयर इतना सस्ता में मिलना मुश्किल है। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे निवेश करने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूंगा ग्रीन सिग्नल है, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कीजिए, फर्स्ट टारगेट 1200 का रखिए और उसके बाद फिर आगे कैसा रिजल्ट आता है उसके ऊपर देख के डिपेंड करिएगा। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म के लिए तो ये शेयर पिक करूंगा। अब चलते, मैंने एक चीज कहा था कि कहाँ क्या सेगमेंट से क्या इनकम आता है उसको एक बार देख लेते तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये कंपनी किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, वो जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप यहाँ पर जो इनका अ, जो ये रिजल्ट निकलता है इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से सब आपको पता चलेगा। तो दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर से देखिए कंपनी ने कितना यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट किया है, सारे फिगर करोड़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके 25,500 25,000 करोड़, पावर से इतना जनरेट किया, हेवी इंजीनियरिंग से 701, डिफेंस इंजीनियरिंग से 926, इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन ये डिसकंटिन्यूड हो गया मगर यहाँ से भी 1239 1239, हाइड्रोकार्बन से 4,900 5,000 करोड़ के आसपास, आईटी सर्विस एंड टेक्नोलॉजी 6,500, फाइनेंशियल सर्विस 3,300, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स 981 और अदर्स। तो सब मिला के इतना जगह से कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है। तो ये आपको बहुत ध्यान से देखना चाहिए कि कंपनी कहाँ कहाँ से रेवेन्यू लाती है, कहाँ कहाँ से इसका क्या क्या सेक्टर में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करें तो सिर्फ आपका पैसा एक जगह अटका हुआ है, आपका पैसा पूरा इतने जगह में डाइवर्सिफाई हो गया है, और जिसके चलते कंपनी में ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा क्योंकि कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाइड है। अगर एक पोर्टफोलियो, एक सेगमेंट अगर डूब भी रहा है तो कंपनी को दूसरा सेगमेंट बचा लेता है। तो यही कंपनी का सबसे, डाइवर्सिफाइड कंपनी का यही सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और यहाँ तक देख लिए तो ज़रूर एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और मैं जल्द लौटूंगा एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।